हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज है 5 दिसंबर और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, पर ठीक है, ज़िंदगी है, ये चलती रहती है ऐसे ही। तो गाइस, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और मेरा प्यार आप सभी को, आप सभी सब्सक्राइबर को मेरा ढेर सारा थैंक यू। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट इन दिस वे कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, लॉन्ग वीडियो भी देखते हैं। बहुत कम लोग देखते हैं, तब भी देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। इतना मैं 10 मिनट भी बोलती हूँ तब भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये कुछ अच्छा लगता होगा तभी सुन रहे हैं। और आज का जो मेरी चर्चा का विषय है वो इस टॉपिक पर है कि गाइज़, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी जो भी चर्चा का विषय रहता है, जिन पर मैं बात करती हूँ या जिनका मैं ये वीडियो बनाती हूँ, वो सब मेरे जीवन से बहुत नज़दीक से उनका रिश्ता रहता है, तभी मेरे मन से आवाज़ निकलती है और मैं अपनी बात दूसरों को पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि वो किसी चीज़ अगर मेरी किसी एक सलाह से, किसी एक बात से किसी को हेल्प हो सके तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को हमेशा अच्छा करने की सोचना चाहिए। और मेरा तो गाइस ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो कतई मत सोचो। आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छा रास्ता बना सकें, तो आप किसी के लिए गड्ढा तो मत ही खोदिए। इतनी तो इंसानियत, इतनी तो मानवता होनी चाहिए। तो मैं यही सोचती हूँ और यही सभी लोगों से मैं कहती भी हूँ कि हमेशा ऐसे काम करिए, ताकि दूसरों की जो सामने की अड़चनें हैं वो कुछ हद तक थोड़ी एक ही दो दूर होंगी, तब भी मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। कोशिश करते रहना चाहिए और किसी को गलत राय नहीं देना चाहिए, किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। आप नहीं चाहते कि वो अच्छा करे तो आप उससे साइड हो जाइए, आप उससे दूरी बना लीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को गलत काम में मत धकेलिए। तो गाइज़, ये मेरा आज का जो चर्चा का विषय है। और अब सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं आपकी हूँ प्यारी अंजू। आप लोग मुझे पसंद करते हैं इस मेरे नाम से, तो मैंने कहा आपसे ये नाम फिर से एक बार, मुझे ये नाम अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं कि अंजू ऐसा करो वैसा करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब हाँ, लगता है कि अभी भी मेरी जीवन वैसे ही चल रहा है। बचपन से जो मेरा नाम मेरे कानों में गूंजता था वो अभी भी कह रहे हैं। अब तो मम्मी पापा दूर रहते हैं, तो आप लोगों के नाम देखती हूँ, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस, ये नाम मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग इसी नाम से मेरा संबोधन किया करिए। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि जीवन की राह बहुत कठिन है। मैंने अपने जीवन में शुरू से लेकर, बचपन से लेकर अभी तक मैंने बहुत संघर्ष किया, और अभी भी मेरा जीवन रोज़ का भी रोज़ संघर्षमय जीवन है। बहुत ऐसा नहीं था कोई आर्थिक परेशानी थी या ऐसा कुछ, कोई मुझे बहुत दिक्कत थी, लेकिन तब भी जीवन इतना आसान है ही नहीं है। जितना जीवन लगता है उतना आसान नहीं है। तो गाइस, यही है कि जीवन को हर क्षण, जीवन एक कठिन संघर्ष है, उसे एंजॉय करना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या आप मैरिज के बाद हो, या आजकल का तो समय इतना ख़राब है, जब तक आप अपने स्वास्थ्य से अगर परेशान हैं तो जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो मेरा तो ये कहना ये है कि आज के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो है व्यक्ति का स्वस्थ रहना। तो हमारे प्राचीन संस्कृति में था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ थे हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आज का मुझे इतने दिनों से पढ़ाते हुए बीत गया, मुझे ये लगता है व्यक्ति के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष नहीं है। व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य है स्वस्थ रहना। जो हमारा जो चौथा है पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में चौथा है जो मोक्ष, उसकी जगह होना चाहिए स्वास्थ्य। तो और हमें लगता है धर्म की जगह ही होना चाहिए स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता है वो स्वास्थ्य। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं कि ऐसा समय आ गया है कि छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही हैं। पढ़ने वाले बच्चे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ठीक,
किसी को ब्रेन में दिक्कत है, किसी को फीवर रहता है, किसी की जुकाम बुखार ही नहीं सही होता, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं तो चूँकि बच्चों के बीच रहती हूँ, पढ़ाती हूँ उनको, तो मुझे समझ में आता है कि बच्चे कितने संघर्ष से गुजर रहे हैं। लेकिन सबका कारण है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको स्वस्थ रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो स्वस्थ आप कैसे रहेंगे, जब अपने दैनिक जीवन को एक नियमित दिनचर्या में बनाएंगे। मतलब आपको सुबह 4 बजे नहीं उठना तो 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप 6 बजे उठ सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा आधे घंटे 45 मिनट आपको योगा करना है। उसके बाद आप सुबह का हैवी नाश्ता लीजिए। बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज चली जाती हैं लड़कियां, बिना खाए पिए चली जाती हैं। स्कूल आने का, कॉलेज आने का इतना चार्म रहता है कि नहीं यार चलो वहाँ दोस्त मिलेंगे, लड़के लड़कियाँ जो भी है, मस्ती भाई मस्ती वाला टाइम रहता है, तो बच्चों को मज़ा भी आता है कॉलेज वाले जाने में। लेकिन मैं बस बच्चियों से भी यही कहती हूँ और लड़कों से भी यही कहती हूँ कि आप लोग आइए, यहाँ पढ़ने लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह की हैवी डाइट लेकर आइए। भले आप दोपहर का लंच मत लेकर आइए दोपहर का, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, वो आपको लेके आएंगे तो आपका पूरा दिन जो है फिट रहेंगे, एनर्जी रहेगी। और आप जब कॉलेज से वापस जाएंगे तो आपके अंदर ये नहीं कि अरे मम्मी बहुत थक गए, अब नहीं पढ़ सकते। तो यही आपको सुबह का लंच लेने के बाद, सुबह का ब्रेकफास्ट आपने लिया तो दोपहर में आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आपने नहीं लिया क्योंकि कॉलेज में आप रहेंगे नहीं लेंगे। लेकिन टिफ़िन तो बच्चे लाते नहीं, खाली हाथ जाना आना ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा। लेकिन शाम में फिर आप कुछ ले लीजिए यहाँ से जाने के बाद। रात में शाम होते होते 7-8 बजे तक प्रॉपर डाइट लेके, दाल चावल सब्जी रोटी जो ये होता है, दूध ये लेके फिर पढ़ाई करिए। और जीवन तभी आपका स्वस्थ रहेगा और तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो गाइस, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं स्वास्थ्य को लेकर, उससे मैं अभी तक बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन मतलब रोज़ मेरा इस स्वास्थ्य को लेकर, मैं रोज़ मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष है मेरे साथ जिसकी कुछ हद नहीं है। लेकिन तब भी व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन सबको झेल के भी एक रोज़ नई सुबह का इंतज़ार करती हूँ। कि चलो, जब घर पे रहती हूँ तो बड़ा परेशान रहती हूँ, लेकिन जब कॉलेज आते हैं तो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, नहीं यार नौकरी तो करनी है, बच्चों को करना है, अभी बहुत लाइफ बड़ी है। तो तब भी रोज़ संघर्ष करते करते रोज़ शाम होती है, रोज़ सुबह होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई दिन बहुत अच्छा जाता है या कोई दिन बहुत बुरा जाता है, लेकिन सामंजस्य करके ही दिन ऐसी ज़िंदगी बीत रही है। तो मेरे आज के वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप क्यों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को देनी होगी। अगर मान लीजिए आप कल के दिन IAS PCS बन भी जाते हैं, ठीक बनेंगे ही, अगर आपने मेहनत किया है तो आप बनेंगे। लेकिन आपने अगर अपने ऊपर ध्यान न दे के आप कई बीमारियों से ग्रसित हो गए तो आप कैसे इतना बड़ा पद कैसे आप संभाल पाएंगे, कैसे फिर पद संभालते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए जो लाइफ की जो मेन कुंजी है, मेन चाबी है, वो है अपने आप को स्वस्थ रखना। तो गाइस, आप सभी स्वस्थ रहिए, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां, चाहे कोई भी हो, आप स्वस्थ रहिए। क्योंकि स्वस्थ न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हमें हमेशा, चाहे वो अतीत हो, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य हो, हमेशा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब आप दूसरे। गाइस, बीच में ये फ़ोन कट गया था, फ़ोन कट नहीं गया था, एक कॉल आ गई थी और कॉलेज की बेल भी बज चुकी है और मुझे अब जाना है, एग्ज़ाम ड्यूटी है मेरी। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ कि आप जो है स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को किसी उद्देश्य से बांधे रखिए। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको जीवन भी अच्छा लगेगा और आप जो उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। तो गाइस, इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।